वंदे मातरम दोस्तों। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है। साबरमती नदी में हमेशा पानी रहता है और उसके पास का जो रिवर फ्रंट है, लोग बाग उस पर घूमने आते हैं, आनंद करने आते हैं, अपने मित्रों के साथ आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक लड़की वहाँ पर 17-18 साल की घूम रही थी और थोड़ी परेशान सी थी। अचानक वो रेलिंग पर चढ़ी और उसने आव देखा न ताव और वो नदी में कूद गई। उसमें पानी था काफ़ी गहरा और ये पक्का ही था कि वो लड़की यदि तैरना नहीं जानती तो वो डूबना ही था। ऐसा लगा जैसे वो डूबना चाहती ही थी, आत्महत्या करने के लिए कूदी थी। लेकिन पास ही एक लड़का था, एक जवान लड़का। उसने ये देखा, जैसे ही उसने उस लड़की को कूदते हुए देखा, वो दौड़ते हुए गया और वो भी पीछे पीछे नदी में कूद गया। ये सारी घटना सारे लोग देख रहे थे आसपास। सब रेलिंग के पास आ गए, सब नीचे नदी में पानी में देखने लगे। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये दोनों ही अब वापस नहीं आएंगे, कुछ को लगा कि लड़का खाली हाथ आ जाएगा और कुछ ने कहा नहीं नहीं, ये लड़का उस लड़की को बचा के ले आएगा। और ऐसा ही हुआ। मुश्किल से कुछ सेकंड के बाद वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर पानी से निकालते हुए दिखा और वो लड़की को लेकर किनारे तक आ गया। लोगों ने किनारे पर उसके हाथ, लड़की के हाथ पकड़ के खींचा, उसकी जान बचा ली। ये जो मैंने आपको घटना बताई है, ये किसी बॉलीवुड फिल्म की घटना नहीं है। अपने देश में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते, और उन्हीं में से एक है आकाश दंतानी, जिसकी कहानी ये मैंने शुरू की आपको सुनाई। आकाश का जन्म साबरमती के किनारे पर ही हुआ। एक छोटी सी झोपड़ी में उसका परिवार रहता था। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना तो उसके सारे परिवार को वहाँ से बेघर कर दिया, लेकिन तो भी वो साबरमती का किनारा छोड़कर नहीं गया। वो वहीं रहता रहा, एक पुल के नीचे अपने परिवार के साथ। उसका परिवार बिल्कुल बेघर है, आज कोई भी नहीं है उसके परिवार की सार संभाल करने वाला। वो सब पुल के नीचे ही रहते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना कष्ट भोगते हुए भी उसके पास कोई किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं है, उसके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, तब भी वो साबरमती के रिवर फ्रंट पे ही रहता है। हम जरा सोचें उसके बारे में। वो साबरमती का रिवर फ्रंट छोड़ के जाता ही नहीं है। कारण क्या है? जब उससे किसी ने पूछा कि तुम कोई नौकरी करने के लिए थोड़ा दूर चले जाओ, तुम्हें नौकरी चाहिए, तो उसका जवाब था मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन ये जो काम मैं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे भगवान ने योग्य बनाया है कि मैं इसमें से कितने ही लोगों की जान बचा चुका हूँ, इस काम को छोड़कर मैं केवल रोजी रोटी कमाने के लिए दूर नहीं जा सकता। जरा सोच, इतने अभाव में जीने वाला, और वो भी उसके मन में भी दूसरों की सेवा करने का कैसा गुण भगवान ने दिया है। वो अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुका। कुछ लोग अवसाद में आके, दुख में आके अपनी परेशानी के अंदर नदी में कूद गए साबरमती में। कुछ लोग गलती से भी उसमें गिर गए। उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, अनेक तरह के लोग। कुछ लोग अपना बहुत कीमती सामान कई बार गिरा देते हैं। बहुत महंगे मोबाइल फोन है, सोने की अंगूठी है, कुछ चेन है, कुछ भी। और जैसे ही इसको कहा जाता है कि हमारा सामान यहाँ गिर गया, आकाश निकाल दो, या आकाश पलक झपकते ही साबरमती नदी में छलांग लगाता है और देखते ही देखते साबरमती के तल से वो कीचड़ जहाँ पर है, बहुत सारी मिट्टी है, पत्थर हैं, उनमें से ढूंढ कर वो जो चेन है, घड़ी है, मोबाइल फोन है, कुछ भी बाहर निकाल लाता है। आश्चर्य की बात क्या है, ये सब करते समय वो कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगता। जब लोग उसको आगे होकर कहते हैं कि क्या इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, हमारी मदद कर दो, जो चाहिए वो ले लेना, आकाश मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे जो ये गुण मिला है, मैं बचपन से साबरमती के नदी के किनारे रहा और इसलिए इसमें कूदना, इसमें तैरना मैंने सीख लिया। तो अब ये जो गुण मुझे भगवान ने दिया है, इसको अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं लूंगा। जरा सोचिए, जिसको खुद को दोनों समय की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो समाज की सेवा करता है। बहुत लोग बहुत खुशी के साथ उसको कुछ थोड़ा बहुत दे जाते हैं, उससे उसका खर्च चलता है, और वो लेता उतना ही है जितना कम से कम लिया जा सकता है। जरा सोचिए, वो कुछ दिन ऑटो भी चलाता था। अब ऑटो चलाने में कभी कभी दूर भी जाना पड़ता है सवारी को छोड़ने, और उस समय पीछे से यदि कोई कूद जाए, कोई गिर जाए नदी में, तो कैसे बचाएंगे, इसलिए वो ऑटो भी नहीं चला। और वहीं आसपास चलाने से ज्यादा कमाई नहीं होती है। अब वो कोई नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी वो ये जो अपने सेवा का काम है, लोगों की मदद करने का काम है, जिसको वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसको छोड़ता नहीं है। वो कभी भी साबरमती के किनारे से दूर जाता ही नहीं है। वो वहीं रहकर लोगों की मदद करता रहता है। जरा सोचिए, किसी का बहुत महंगा मोबाइल फोन यदि नदी में गिर गया, ऊपर से दिखता तो नहीं है कि उसने कहाँ गिराया होगा। यदि आकाश उसको ढूंढ भी ले नदी के तल में जाके, और बाहर आकर अगर वापस ये कह दे कि मुझे नहीं मिला, तो किसी को क्या पता लगेगा। और बाद में वो चाहे तो उस मोबाइल फोन को कितना ही महंगा बेच सकता। लेकिन ऐसी बेईमानी कभी उसके मन में नहीं आई। और तो और छोड़िए, वो तो पुलिस की भी मदद करता है। कई बार पुलिस भी उसे संपर्क करती है। कोई अपराधी यदि अपना
अपराध किया हुआ शस्त्र वेपन यदि उसमें गिरा देता है, जैसे कोई रिवॉल्वर है या कुछ और है, तो ऐसे अपराध में गिरे हुए शस्त्र आदि को भी वो ढूंढ लाता है और इसलिए वो पुलिस की भी मदद करता है। तो वो पुलिस की भी मदद करता है, लोगों का महंगा सामान, कीमती सामान भी नदी के तल से ढूंढ लाता है और तो और कितने सारे लोगों की जान भी बचाता है। वो आकाश दंताड़ी जो खुद दोनों समय के भोजन के लिए आज भी ये इंतजार कर रहा है कि उसे कोई नौकरी मिल जाए, वो आकाश दंताड़ी अपने इस अभाव में भी लोगों की सेवा करना नहीं भूल रहा। आखिर कैसे गुण भगवान ने उसको दिए हैं। और साथ में एक बात और है, हमने एक कहावत कितनी बार सुनी है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ये आकाश दंताड़ी कहता है नेकी कर दरिया से निकाल। कितनी जोरदार बात है। तो दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन एक कहानी का भाव बड़ा है और भाव ये है कि चाहे अभाव हो या प्रभाव, लेकिन व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए। जो स्वभाव लोगों की सेवा करने का है, जो स्वभाव लोगों की अभाव में मदद करने का है, वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करें हम भी कभी किसी के काम आ सकें। भगवान ने हमको सबको बहुत कुछ दिया होता है, किसी को धन, किसी को शक्ति, किसी को सामर्थ्य, किसी को प्रभाव, लेकिन अपना धन, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना प्रभाव केवल खुद के ही काम आया तो फिर क्या काम आया। लेकिन अगर यही धन, यही शक्ति, यही सामर्थ्य, ये प्रभाव किसी और के जीवन में रोशनी ला पाया, किसी और के जीवन को अच्छा बना पाया, तो शायद जीवन सार्थक है। जैसे आकाश दंताड़ी है, ऐसे ही पूरे देश के अंदर अनेक स्थान हैं जहाँ बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। हम भी कभी किसी की मदद कर सकें, किसी के जीवन में खुशियाँ बिखेर सकें, ऐसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपको नई कहानी के साथ बाद में मिलूंगा। नमस्कार।